तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है तरुण और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गूगल बार्ड के बारे में कि गूगल बार्ड में गूगल ने जेमिनी मॉडल को इंटीग्रेट किया है और उसके बाद से बहुत ही एडवांस रिजल्ट हमें इससे देखने को मिलते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें गूगल बार्ड के बहुत सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि गूगल बार्ड से आप क्या क्या काम करा सकते हैं। गूगल में गूगल वर्क स्पेस को भी इंटीग्रेट किया है गूगल बार्ड के साथ में। जैसे कि आपका कोई मेल है तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, कोई लास्ट ईमेल है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बहुत बड़ा ईमेल भेजा है और आपको उसमें से की पॉइंट्स चाहिए या फोकस किस पॉइंट पे किया गया है, वो भी सारी चीज़ें इसमें निकाल के दे देगा। लास्ट ईमेल है, उसका टाइटल लास्ट 10 ईमेल है, वो सारी चीज़ें आपको गूगल बार्ड में ही मिल जाएंगी। तो इसके एक्सटेंशन को हमें इनेबल करना होता है, उसके बाद गूगल वर्क स्पेस भी हमारे साथ में जुड़ जाता है। साथ ही आप गूगल बार्ड के इमेज फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि आप कोई भी इमेज डाल के उसे सर्च कर सकते हैं कि ये इमेज किसके ऊपर दिया गया है। मैंने कुछ इमेजेस ट्राई किए, कुछ डेटा ट्राई किए और उसके ऊपर उसने मुझे बताया कि हाँ ये इमेज इसके बारे में दिया गया है। तो चलिए मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम पे जाके बार्ड सर्च करना है। बार्ड सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही लिंक गूगल बार्ड का मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इसे अपने ईमेल के साथ साइन अप कर लिया है और साथ ही अब आ गया है यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग बार्ड एक्सटेंशन, और जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके एक्सटेंशन को इनेबल करना होता है। अभी हम इसके एक्सटेंशन को इनेबल कर लेते हैं और यहाँ पे गूगल के वर्क स्पेस को भी इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि किसको आप डिसेबल करना चाहते हैं और यहाँ पे सिंगल क्लिक के साथ में इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी मैं गूगल फ्लाइट्स, गूगल होटल्स, मैप, वर्क स्पेस और यूट्यूब को इसके साथ में इंटीग्रेट किया गया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे चैट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसके ऑप्शन में अंडरस्टैंड, क्रिएट, एक्सप्लोर 3 चीज़ें दी हुई हैं और इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई गई है। तो मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट की एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें कि कुछ प्रॉम्प्ट दिए हैं, आप कैसे गूगल बार्ड के साथ में उन प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने दे दिए। ये पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं गूगल बार्ड पे। तो सबसे पहले फीचर ये यहाँ पे जो कुछ प्रॉम्प्ट दिए गए हैं इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिज्यूम तैयार करने में मदद करें, इस पर क्लिक करता हूँ। मुझे एक रिज्यूम तैयार करना है, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे इसने मुझे टाइप करके दे दिया है कि एक प्रभावी रिज्यूम लिखने में टिप्स, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी चाहिए उसमें, और यहाँ पे क्या शिक्षा है, क्या आपका कार्य अनुभव है, कौशल, प्रशंसा पत्र। रिज्यूम लिखते समय ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसने मुझे लिख के दे दी हैं। तो आप इससे कोई भी आपका पर्सनल कोई भी काम है, कोई भी डेली टास्क है, वो इससे करा सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रॉम्प्ट में भी दिया हुआ है कि आप अपने कोई डेली वर्क है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सजेस्ट अ बेस्ट आइडिया फॉर ए स्टार्ट ऑनलाइन लर्निंग। जैसे यही मैं प्रॉम्प्ट डाल के देखता हूँ, उस पर न्यू चैट पे जाऊँगा और फिर डालूंगा। तो मैंने इस पर प्रॉम्प्ट दिया सजेस्ट अ बेस्ट आइडिया फॉर ऑनलाइन लर्निंग, और यहाँ पे इसने मुझे बना के दे दिया है पूरा एक ब्लॉग कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फ्रीलैंसिंग, कंसल्टिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, कंटेंट क्रिएशन, सेल, क्राफ्ट, आर्ट वर्क्स, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, डू माइक्रो टास्क यहाँ पे माइक्रो टास्क दिए इसने, एफिलिएट मार्केटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसने दी है कि आप ये काम करके स्टार्ट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और भी कोई डेली टास्क है, पर्सनल कोई भी आपका काम है, वो भी आप इससे करा सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें तो जान ली है, जानते हैं अगले फीचर के बारे में। जैसे कि मैंने बताया आपको इसको ईमेल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईमेल के साथ में ये कैसे काम करेगा उसके बारे में जानते हैं। तो मेरे पास कोई लास्ट ईमेल आया होगा, मैं उसके लिए बोलता हूँ कि इसे मुझे समराइज करके दो। तो इसमें देता हूँ मैं समराइज लास्ट ईमेल एंड फोकस की पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये गूगल वर्क स्पेस के साथ में आप देख सकते हैं कनेक्ट करना शुरू कर दिया और ईमेल को असेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसने मुझे लास्ट ईमेल के बारे में बता दिया कि वो लास्ट ईमेल क्या था और कहाँ से भेजा गया था, सब्जेक्ट क्या था उसका, कौन किसने भेजा था और कब आया था वो ईमेल, और ये ईमेल किसके लिए था। और यहाँ पे एक पॉइंट्स बना के दे दिए हैं। और जस्ट ये वाला ईमेल यहाँ पे भी है, हाउ टू रैंक विद कॉर्नरस्टोन कंटेंट, सेम सब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल चुका है। और इसको हम क्लिक करके भी यहाँ से देख सकते हैं और इससे हम अपने जीमेल पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए इसने कितना बड़ा ईमेल लिखा था और ये कितना सा छोटा समराइज करके इसने मुझे दे दिया है। तो चलिए मैंने जो कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं मैं इनका ही यूज करके देखता हूँ। इनमें से कोई भी एक दो प्रॉम्प्ट आपको यूज करके दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहला प्रॉम्प्ट दिया मैंने करंट ट्रेंड के बारे में कि क्या ट्रेंड चल रहा है अभी कोई किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर या किसी भी मार्केट के ऊपर, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी प्रॉम्प्ट को उठा के डालता हूँ गूगल बार्ड में।
तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला वाला प्रॉम्प्ट उठा लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बोला है कि करंट ट्रेंड बताइए टेक्नोलॉजी के ऊपर और इसका जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट करके बताइए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और एंटर देता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या हमें ये देने वाला है। तो मैंने इस पर प्रॉम्प्ट दे दिया है और प्रॉम्प्ट देने के बाद यहाँ पे कुछ रिजल्ट इसने जनरेट करके दिया है और यहाँ पे बोला है जनरेटिव एआई जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि क्रिएट टेक्स्ट, कोड, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें जो कि हम यूज कर रहे हैं, ये भी जनरेटिव एआई का ही एक पार्ट है। एआई एंड मशीन लर्निंग एवरीवेयर, क्योंकि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी आती जा रही है, एआई का भी यूज हो रहा है, तो एआई काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी है कि ये सारी चीज़ें होने वाली है आगे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और अदर ड्राफ्ट्स में ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी बताता हूँ। आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे गूगल बार्ड के साथ में तो ये उसके 3 रिजल्ट अलग अलग जनरेट करके देगा। जस्ट पहले हमें ये मिल चुका है, सेकंड वाला ये है, इसके बारे में भी इसने बताया हुआ है, और तीसरा रिजल्ट ये है। तो आपको जो भी रिजल्ट अच्छा लग रहा है आप वहाँ से ले सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं। तो ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं अगले फीचर के बारे में। तो इसका अगला फीचर है इमेज सर्च का। इमेज सर्च में आपके पास कोई इमेज है और आपको समझ नहीं आ रहा है ये इमेज किसके ऊपर है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ इमेजेस यहाँ से उठाई थी और मैंने कुछ ट्राई भी करी थी और कुछ डेटा की इमेजेस भी यहाँ से उठाई थी। तो इस इमेज को लेते हैं और ये नरेंद्र मोदी जी की इमेज है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, व्हाट इज द इमेज अबाउट। क्या देखते हैं कि ये हमें बताने के देने वाला है कि ये इमेज किसके बारे में। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो इसने बता दिया है कि सॉरी आई कांट हेल्प विद इमेज ऑफ पीपल इट, इसके बारे में ये नहीं बता पा रहा है। अभी दूसरा इमेज सर्च करके देखते हैं। जैसे कि ये कोई इमेज दिया हुआ है, कोई डेटा है, तो इसमें ये एक डेटा है जो कि मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया हुआ है, कोई डेटा का इमेज है, एक चार्ट बना हुआ है, और इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या मुझे देने वाला है। दोनों इमेजेस मैंने गूगल से डाउनलोड करी थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस इमेज के बारे में इसने हमें बता दिया है कि ये क्या चीज़ है। तो ये जॉबलेस रेट है इंडिया का, वीकली जॉबलेस रेट, और मतलब इसके बारे में कोविड-19 के बाद में जैसे कि लोग अपने जॉब पे वापस आ रहे हैं और किन किन की जॉब गई उसके बारे में एक ये डेटा तैयार किया था। तो ये इमेज आप देख सकते हैं और ये गूगल लेंस में भी जाके ओपन हो सकती है। यहाँ से आप इसे गूगल लेंस में भी ओपन कर सकते हैं। तो अभी आप कोई भी और इमेज सर्च करेंगे, मान लीजिए मैं एक और इमेज सर्च करता हूँ और ये वाली ले लेता हूँ कि ये डेटा किसके बारे में है मुझे बताओ, क्योंकि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अगर इसका पूरा सर्च करेंगे देखेंगे इस इमेज में आपको भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब इमेज के बारे में इतना कुछ नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पे भी ये इसका दिया हुआ है कि कहाँ से मैंने इमेज उठाया हुआ है, और इस इमेज के बारे में भी बता के दे दिया है कि ये डेटा किसके बारे में है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये डेटा के बारे में हमें कितने अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता रहा है कि वो इमेज किसके ऊपर थी, क्या था और क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली थी। तो चलिए जानते हैं इसके अगले फीचर के बारे में। तो जस्ट मैंने एक पुराना ही ब्लॉग उठाया हुआ है जो हमने अभी लिखा था, और शेयर एंड एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, जैसे शेयर के ऑप्शन पे जाके क्रिएट पब्लिक लिंक बना सकते हैं इसका। इसके बाद शेयर पे जाएंगे, एक्सपोर्ट टू डॉक्स, इसको एक्सपोर्ट टू डॉक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में क्रिएट हो जाएगा। ये लिख रहा है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट और ओपन इन डॉक्स। अब इसे डॉक्यूमेंट में भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। पूरा एक डॉक्यूमेंट बन के आ चुका है। आपको ये नहीं है कि कॉपी करके पेस्ट करना होगा, उसके बाद वर्ड या डॉक्यूमेंट में ले जाना होगा। और ड्राफ्ट ना ईमेल में भी आ चुका है, ये ड्राफ्ट ईमेल इसका तैयार हो चुका है। ओपन जीमेल में जाऊँगा, पूरा यहाँ पे पूरा ये लिख के आ चुका है। यहाँ पे आप जस्ट आपको किसी को भेजना है तो आप इसे भेज सकते हैं। तो ये फीचर आपको कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं कि शॉर्टर, लॉन्गर, सिंपलर, मोर कर्सर, इन पे भी क्लिक करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके अगले फीचर के बारे में। जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं और यहाँ पे लास्ट में कुछ प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आपको मिलेगा समराइज यूट्यूब वीडियो, ये यूट्यूब वीडियो को भी समराइज करेगा। समराइज एंड ट्रांसलेट आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जस्ट ये वाला ही प्रॉम्प्ट मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। मैंने एक आर्टिकल उठाया हुआ है गूगल से और मैं उस लिंक को इसके साथ में समराइज करके देखता हूँ कि ये क्या हमें देने वाला है। तो मैंने यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट है वो उठा लिया है और यहाँ पे उसका लिंक दे दिया है कि कौन सा जो आर्टिकल है वो उठाया है मैंने यहाँ पे, और मैं इसको एंटर करके देखता हूँ क्या मुझे ये देने वाला है। तो देखिए आप लिंक आप देख सकते हैं, इसमें गूगल टेक्नोलॉजीज डीप माइंड के ब्लॉग से उठाया था मैंने, और यहाँ पे अल्फा फोल्ड के बारे में बताया। और इसने यहाँ पे पूरा जो ब्लॉग है वो समराइज करके दे दिया है कि अल्फा फोल्ड इज अ डीप लर्निंग सिस्टम कैन प्रिडिक्ट 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम देयर एमिनो एसिड सीक्वेंस।
और इसके बारे में पूरी सारी चीज़ें एक पॉइंट्स में बना के दे दी है कि क्या क्या इस ब्लॉग में दिया गया और उस ब्लॉग का लिंक यहाँ पे दे दिया है। और जस्ट मैंने ये ब्लॉग उठाया था यहाँ से और आप देख सकते हैं कि ये गूगल डीप माइंड की वेबसाइट है और यहाँ से मैंने इस ब्लॉग को उठाया था और ये सेम छोटा सा बना के दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गूगल का फीचर कितना अच्छा है। तो आप गूगल बार्ड के बहुत सारे फीचर्स के बारे में जान चुके होंगे और कुछ और फीचर्स हैं उनके बारे में पार्ट 2 में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किन और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं।